Now start with illustration exercise question number 18 and it's on page number 1.63। बच्चे देखिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, आपको इसमें भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये बेसिकली मेंबर्स वाला क्वेश्चन है, जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसमें कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 100 गिवन है। करंट ईयर के लिए हमें 84,400 गिवन है एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर हमें 3200 गिवन है। तो करंट ईयर में हमें जो टोटल मनी मिल रही है एज सब्सक्रिप्शन इट इज 89,200, जिसमें पिछले साल का, करंट ईयर का और आने वाले साल का तीनों ईयर्स का मनी इंक्लूड है। ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन के 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर ने एनुअली ₹200 पे करने हैं। 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को प्रोसीड करते हुए हमें, जैसे हमने एक छोटा सा रिसीट एंड पेमेंट बना लिया, इसमें गिवन इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया, फिर हमें दो बैलेंस शीट्स प्रिपेयर कर लेनी होती हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट रिस्पेक्टिवली आप प्रिपेयर कर लीजिए। कोशिश कीजिए आप अपने माइंड में भी और पेपर पे भी, दोनों में ये लेफ्ट साइड में रखें और इसको राइट साइड में रखें। और आपने क्या करना है कि जो रिसीट एंड पेमेंट की डेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट जैसा कि आपको पता है कि सेम होती है, तो आप ये वाली सेम डेट यहाँ पे कॉपी करें। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को हर क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होते रहें और आपके माइंड में अच्छे से घुस जाएं। तो ये वाली सेम डेट आप यहाँ डालेंगे, इससे एक साल पुरानी डेट आप यहाँ डालेंगे, इसको फिर 1 अप्रैल 20 भी लिखेंगे। तो ये दो बैलेंस शीट्स आप प्रिपेयर करके ऊपर इनके डेट्स वगैरह डाल दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग भी चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एक तो दिया हुआ है कि देयर आर 450 मेंबर्स और ईच मेंबर ने एनुअली पे करना है ₹200। इस तरीके से हमें 90,000 हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होनी चाहिए, बट हमें सॉल्व करनी है इनकम एंड आंसर शुड बी इक्वल टू 90,000। तो कैसे सॉल्व करनी है, कैसे प्रोसीड करनी है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है, ₹1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखिए 31 मार्च 2020 बच्चे पिछला ईयर है, कह रहा है 1800 जो है वो एरियर्स में थे पिछले साल के लिए। ₹1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इट मींस लास्ट ईयर हमें ₹1800 नहीं मिले थे। तो एक बार अब हम क्वेश्चन में जो गिवन है मैं आपको बता देता हूं, वो मैंने ब्लैक पेन से फिगर्स लिखी हुई हैं और जो हमें प्रोसीड करना है जिस तरीके से वो मैं आपको रेड पेन से करके दिखाऊंगा। देखिए हमें क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, गिवन गिवन गिवन, इट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में टोटल अगर आप देखें तो 3 4 5 ये 5 फिगर्स गिवन हैं और मेंबर बता रखे हैं, रेट बता रखा है एंड जिनका मल्टीप्लिकेशन 90,000 है एंड आंसर शुड बी 90,000। तो अब प्रोसीड करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले बताए हैं उनको भी मैं यूज कर रहा हूं, आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं, अप्लाई भी कर रहा हूं और न्यू कॉन्सेप्ट्स जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम अपने ओल्ड कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। ठीक है, पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मनी हमें करंट ईयर में मिल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि आप देख रहे हैं 3200 हमें इस ईयर में मिल रहा है करंट ईयर में फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इसको मैंने बताया हुआ कि आप ऐसे क्रॉस लेके आए अपने माइंड में भी, अपने पेपर में भी, दिमाग में रखिए कि ये चीज आपको ऐसे क्रॉस करनी होती है। मींस जब आपने ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट रिस्पेक्टिवली बनाई हुई है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो इस 3200 को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो मैंने इसलिए इसको रेड पेन से आपको फिगर भी लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये फिगर आपने खुद से डाली है, यहां से देखकर डाली है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं थी, तो ये आपको यहां से यहां पे प्रेजेंटेशन में डाल देनी है। और ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बता भी दिया गया था। एक और कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था, दैट वाज कि इट इज ए, ये क्या है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, ये क्या है इसमें से जो हमें मिल रही है बी, जो हमें 1800 में से विच वी आर गेटिंग 1600। और एक बात और मैं बता दूं आपको, देखिए कभी भी नेवर, हमेशा जो ए अमाउंट है वो ऑलवेज मोर देन होगा या इक्वल टू होगा बी से। कभी भी ए इससे लेस
नहीं होगा। मींस कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें लास्ट ईयर 1600 मिलने थे उसमें से हमें 1800 मिल गए। ऐसा जरूर हो सकता है कि हमें लास्ट ईयर 1800 मिलने थे उसमें से हमें पूरे के पूरे मिल गए 1800, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें 1800 मिलने थे जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि हमें 1600 मिले, तो 200 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग कह सकते हैं। तो कभी भी हमेशा ए जो है या तो इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, ऑलवेज। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं ऑलवेज। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे यूज करना है, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि a माइनस बी दैट इज 1800 माइनस 1600 हम करेंगे। जो 200 आएगा उसको हम यहां पे मेंशन करेंगे। इसको मैंने ऐसे रिवाइज कराया था, ध्यान दीजिए, सर्कल, ये सर्कल में है फिगर, सर्कल माइनस सर्कल इज इक्वल टू सर्कल, ठीक है। तो इसमें आप a माइनस बी डालेंगे और फिर आपको यह भी बताया गया था कि इसके सामने आप ईयर जो लिखेंगे वो पुराने वाला ईयर लिखेंगे, ये वाला ईयर 31 मार्च 20 वाला ईयर मींस 1920 वाला ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो दो कॉन्सेप्ट आपने ओल्ड वाले इसमें यूज किए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, एक आपने इस अमाउंट को यहां लिखा है, ठीक है, दूसरा आपने अप्लाई किया है a माइनस बी 200 यहां पे डाला है और प्रीवियस ईयर लिखा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है आइए देखते हैं। तो हमें रफ में क्या करना है बच्चे, जितने भी हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंबर्स हैं और रेट हैं हमें उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ध्यान रखना है कि जो रेट मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा एनुअल होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर मंथली रेट भी दिया होता है या क्वार्टरली दिया होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि बस सीधा मेंबर्स देखे और रेट देखा फटाफट से मल्टीप्लाई किया, इररिस्पेक्टिव ध्यान नहीं दिया कि वो रेट एनुअल है, क्वार्टरली है, मंथली है और फटाफट से आंसर निकाल दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रहे, आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो गिवन है रेट दैट शुड बी एनुअल। अगर नहीं है एनुअल तो पहले आप उसको एनुअल में कन्वर्ट कीजिए, देन फिर मेंबर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देयर आर 450 मेंबर्स इन दिस क्वेश्चन एंड ईच मेंबर इज टू पे रुपीज 200 एज सब्सक्रिप्शन। तो 450 इंटू 200 आप करेंगे एक रफ में 90,000 रुपीज, और आपको जो सॉल्यूशन करने के बाद आंसर भी इसके बराबर आना चाहिए। तो आप जो रफ में कर रहे हैं इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ऐसे माइंड में रखें बच्चे, देखिए क्योंकि ये काम ना रफ है, आपको कहीं शो तो करना नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी इसके आगे सब कुछ ऐसे लिख इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे या आप घर में रिवाइज करने लगे तो आपको पता रहे। तो ऐसे आप ध्यान रखें कि इसमें से आपको दो चीजें माइनस करनी होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज क्योंकि प्रेजेंटेशन पिक्चराइजेशन पे ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में चीज बैठ जानी चाहिए। ऐसे आपको याद तो रहेगा नहीं, लेकिन अगर आपको ये माइंड में रहेगा कि सर ने बताया था हाँ वो माइनस होना और वो माइनस होना, वो एरो लगाया था, जैसे मैंने अभी ये एरो लगा दिया, ऐसे बता दिया, ये सर्कल माइनस सर्कल बता दिया, तो चीजें याद हो जाएंगी। तो आपको इसमें से दो चीजें माइनस करनी है। एक ये वाला अमाउंट, मतलब आप समझ लें कि अगर आपने इसी तरीके से सब कुछ बनाते हैं तो ये पिक्चराइजेशन है। एक तो आपको ये वाला अमाउंट माइनस करना है इसमें से, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ठीक है, ये मतलब लाइक ये वाला अमाउंट कह सकते हैं। अमाउंट आपको ये वाला अमाउंट यहाँ पे माइनस करना है, जो इस क्वेश्चन में निल है तो आपका माइनस नहीं हो रहा, मतलब जीरो है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये चीज ये गिवन नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको माइनस करना है। रेयर क्वेश्चंस होते हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तब जाके आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको ये फिगर दिखाई देगी, बट आप इसको अपने फॉर्मेट के अंदर डाल लीजिए, अपने माइंड के अंदर डाल लीजिए कि ऐसा हमें करना है, कि अदरवाइज आप भूल ही जाएंगे। आपको आपके सामने क्वेश्चन आया जिसमें था, लेकिन आपको तो आदत ही नहीं है इसको माइनस करने की। तो ध्यान रहे इसमें से दो चीजें माइनस करनी है, एक ये वाला अमाउंट एंड व्हाट ये वाला अमाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, और दूसरा जो करंट ईयर का अमाउंट होता है ये वाला, लाइक यहां से एरो लगा देता हूं 84,400, लाइक ये वाला अमाउंट आपको माइनस करना होता है। मींस जो इसी साल का अमाउंट होता है ये वाले ईयर का, यहां टिक लगाता हूं इस ईयर का अमाउंट, ठीक है। तो 84,400 आपको माइनस करना है। तो आपको क्योंकि ये रफ है ये चीजें तो आपको लिखनी नहीं है। एंड व्हाट इज 84,400? इट इज, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो हमें इस साल मिला है, इस साल के लिए मिला है। तो इसको मैंने क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर द करंट ईयर, ठीक है। और फिर मैं आपको इसमें एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ऐसा क्या हुआ है इसमें, कि हमने क्या किया, ये प्लस माइनस क्या किया। हम कह रहे हैं कि 450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को 200 रुपीज पे करने हैं एनुअली। इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के पास 90,000 रुपीज आने चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि कितना मनी ऐसा है जो पिछले ही साल आ गया है, क्योंकि देखिए बच्चे इस साल का जो पैसा पिछले साल आ गया था वो तो इस साल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा इस क्वेश्चन में
कोई भी पैसा नहीं है जो इस साल का है और हमें लास्ट ईयर मिल गया हो, तो इट मींस ये नील है। ये क्या होता है, ये वो मनी होती है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो मनी होती है जो हमें लास्ट ईयर मिल गई होती है करंट ईयर के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो मनी है जो हमें लास्ट ईयर मिल गई होती है करंट ईयर के लिए। तो हमें लास्ट ईयर करंट ईयर के लिए कोई अमाउंट नहीं मिला था, इट मीन सारा का सारा अमाउंट हमें इस साल मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो 90,000 का 90,000 हमें इस ईयर में मिलना चाहिए, बट हमें इस ईयर के लिए मिल कितना रहा है, 84,400। तो बाकी क्या है, बाकी अभी भी आना बाकी है, मींस बाकी अभी आउटस्टैंडिंग है। तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 5600। तो जो आउटस्टैंडिंग है उसका हम, जो इस साल हमें पैसा नहीं मिला है उसका हम क्या करने वाले हैं, उसको हम बैलेंस शीट के अंदर एज एन एसेट शो करने वाले हैं। तो इस 5600 को आप उठा के यहां ले जाएंगे, इसके सामने आप लिख देंगे। मींस ये वो था जो a माइनस बी करके आया था, ये जो आपने इसको सॉल्व किया आपने 5600 आया, इसको आपने यहां लिखा, फिर इन दोनों का टोटल करके आप यहां पे डालने वाले हैं 5800 रुपीज, राइट। अब क्या करना है, अब आपने जो आप कर सकते थे आपने कर दिया है। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, लाइक हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, प्लस माइनस करना होता है। तो अब तो मैंने शॉर्ट में, पहले तो मैंने पूरा बड़ा सा बना रखा था, मैंने शॉर्ट में ही बना दिया है। 89,200 हमने यहां ले लिया। अब हमें 89,200 में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो हमें इसमें ये चीज तो जीरो है, आप देख रहे हैं, तो प्लस करने वाली हमारे पास एक ही आइटम है, दैट इज 5800 एंड इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। तो हम यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड इज 5800। यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे और माइनस होने वाली हमारे पास दो चीजें हैं, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द बिगिनिंग 1800 है और एक एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड 3200 है। तो ये दोनों चीजें हम यहां मेंशन करके इसका सम करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी गेट आंसर 90,000 रुपीज। एंड जो हमारा ये आंसर आ रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू मेंबर्स इनटू रेट। ये हमारा क्रॉस चेक है, आंसर इसके बराबर होना चाहिए मेंबर्स इनटू रेट के। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि दिस आंसर शुड बी इक्वल टू मेंबर इनटू रेट। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और इनटू रेट है, जैसे 450 मेंबर्स हैं और 200 रेट है, तो ये आंसर 450 इंटू 200 विच इज 90,000 इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, हमें कोई भी मिस्टेक हमारी नहीं होगी अगर हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस इसके अंदर करने के बाद आंसर हमें 90,000 मिल जाता है तो।